वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। यूपी ट्रिपल एस सी पेट लेखपाल एंड यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से तात्पर्य यह है कि इस युग में लिपि एवं अक्षर का ज्ञान तो था, लेकिन जो इस युग में लिपि लिखी गई उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता एंड वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता का युग था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो जानकारी का हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के द्वारा ही वहाँ की संस्कृति, रहन सहन के बारे में पता चलता है। उनकी लिपि के बारे में तो पता नहीं चल पाया अभी तक कि वो क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, लेकिन उसी के द्वारा उनके कल्चर का पता चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1935, 1942, 1901 एंड 1921। तो ऑप्शन डी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। लिपि नगर, नगर नियोजन, तांबा एंड मृदभांड। तो आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है, ऑप्शन डी। मृदभांड से तात्पर्य यह है कि यह मृदभांड मिट्टी के बर्तन होते हैं, इन्हीं को मृदभांड कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन। और इनमें चमक, रंग और चित्र के आधार पर इनके विशिष्टता की पहचान की जाती थी कि ये मतलब किस संस्कृति के हैं और कितने विकसित संस्कृति के हैं। जिनका रंग चमक जितना अच्छा होगा वो उतनी ही संस्कृति उनकी अच्छी मानी जाएगी। और मृदभांड के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं चौपानी मांडो इलाहाबाद से। चौपानी मांडो ये स्थल है इलाहाबाद, यहाँ से सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं मृदभांड के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। मुहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। इनका मुख्य स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। इसी के द्वारा इनकी सभ्यता को जाना जा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें कांस्य धातु के यूज किया जाता था, इसीलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। उत्खनन तो इनके द्वारा किया गया लेकिन इसके महत्व को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया या समझ नहीं पाया, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम जी। अलेक्जेंडर कनिंघम जी 1871 से 85 तक ये महानिदेशक भी थे, भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक भी इनको माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन नहीं थी, ऑप्शन में ये है ग्रीक की सभ्यता।
तो ग्रीक की सभ्यता थी कब, उसका काल क्या था? तो ये सभ्यता 12वीं से 9वीं शताब्दी पूर्व थी। ये सभ्यता 12वीं से 9वीं शताब्दी पूर्व थी। और ये तीनों सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है मेलुहा शब्द का। ऑप्शन बी इज राइट, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, सेकंड के एन दीक्षित, थर्ड एम एस वत्स, फोर्थ है वी ए स्मिथ। इसमें संबंधित नहीं थे वी एस स्मिथ जी, तो ध्यान देना है नहीं, वी ए स्मिथ जी नहीं संबंधित थे। और ये तीनों ऊपर के ऑप्शन आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एम वत्स जी से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। इसमें सही ऑप्शन होगा, इन्हें कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। कृषि के बारे में जानकारी कब हुई? कृषि के बारे में जानकारी हमें नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में हुई। कृषि के बारे में जानकारी में नवपाषाण काल में हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा एंड देसलपुरा। ये है सोहगौरा, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, ये विस्तृत कहाँ कहाँ थी, इसका लोकेशन देखते हैं। पंजाब, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा एंड बंगाल। फोर्थ ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान का क्षेत्र। तो इसमें सही आंसर है बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता को मैप में देखा जाए तो ये सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोरतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सोरतुघई सिंधु घाटी सभ्यता ये है अफगानिस्तान में। थर्ड ऑप्शन सही है, अफगानिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यहाँ पे घरों के अंदर मतलब कुओं का यूज होता था पानी आदि व्यवस्था के लिए, कुआं अंदर घर के अंदर बनाए जाते थे। इसमें ये हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल एंड मोहनजोदड़ो। इसमें सही आंसर है मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, सेकंड ऑप्शन अन्नागार, थर्ड ऑप्शन स्तंभ हाल, फोर्थ ऑप्शन 2 मंजिला भवन। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, अन्नागार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? फर्स्ट ऑप्शन लोथल, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड कालीबंगा, फोर्थ हड़प्पा। इसमें सही आंसर है मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? फर्स्ट ऑप्शन हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड लोथल एंड फोर्थ कालीबंगा।
तो ये नजदीक था किसके, मोहनजोदड़ो के नजदीक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती के लिए, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र के लिए। इसमें सही आंसर होगा मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा क्षेत्र कहाँ पे है? ये क्षेत्र राजस्थान में है। और कालीबंगा से एक अन्य वस्तु पाई जाती है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है चूड़ियाँ। वो हैं चूड़ियाँ। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, सेकंड हरियाणा, थर्ड पंजाब एंड फोर्थ है राजस्थान। तो सही ऑप्शन है इसमें गुजरात। धौलावीरा इस समय करंट में पूरी तरह से बना हुआ है। उसका रीजन है यूनेस्को के द्वारा ये 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। प्रेजेंट टाइम में भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या भी 40 ही है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। और धौलावीरा की स्थिति देखें तो ये कहाँ है? ये है कच्छ। कच्छ क्षेत्र पड़ता है गुजरात में। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी जगतपति जोशी जी के द्वारा। 1968 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? फर्स्ट ऑप्शन कालीबंगा, सेकंड धौलावीरा, थर्ड है कोट दीजी, फोर्थ है आमरी। ये मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल इसमें बना हुआ है। ये मुख्यतः 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित स्थल है। फर्स्ट भाग है दुर्ग भाग, सेकंड भाग है मध्यम नगर एंड थर्ड है निचला नगर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये पूर्व में ही डिस्कस किया जा चुका है। ये स्थल था धौलावीरा। और 3 भाग के कौन कौन से थे? दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। ये 3 भाग इसके थे, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था? तो घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थल जो स्थित है वो है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? यहाँ आप क्वेश्चन में जरा ध्यान देंगे। नहीं, कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र एंड लोथल। इसमें नहीं पूछा है तो ये होगा पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपड़ एंड लोथल तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं ही। यहाँ देखेंगे कालीबंगा है कहाँ पे? ये है राजस्थान में। रोपण कहाँ है? ये है पंजाब में। लोथल कहाँ है? ये स्थल है गुजरात में। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये स्थान कहाँ पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था दायमाबाद से।
दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त होता, और दायमाबाद स्थल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, भोगवा, चिनाब एंड नर्मदा। तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर? यह है गुजरात में। बार बार आप इस फैक्ट को सुनेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ है, किस नदी के किनारे है, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? लोथल से, बनावली से, बालाकोट से एंड रंगपुर से। तो फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल एक बंदरगाह यहाँ पे पाया जाता था, तो इसको मतलब आप बंदरगाह वाला स्थान भी कहा जा सकता है, जिसके द्वारा यहाँ से विदेशों में आयात निर्यात हुआ करता था उस समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? प्रीवियस में डिस्कस किया जा चुका है, बंदरगाह शहर लोथल लोथल को माना जाता है। यहीं पे बंदरगाह और यहीं के द्वारा आयात निर्यात और विदेशों से संबंध इसके द्वारा बनाए जाते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुरकोटडा की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये यज्ञदत्त शर्मा, सेकंड रंगनाथ राव, थर्ड जेपी जोशी एंड फोर्थ आर एस बिष्ट के द्वारा। ये खोज की गई थी जेपी जोशी जी के द्वारा। जेपी जोशी जी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य हुआ है? कलश समाधान। कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन रोजती, सेकंड सुरकोटडा, थर्ड है सोरतुगई, फोर्थ है आलमगीरपुर। ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? सुरकोटडा से। सुरकोटडा स्थल है कहाँ पे? यह स्थल कच्छ, गुजरात में स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदी क्या है? सरस्वती। यहाँ की प्रमुख नदी है सरस्वती। सरस्वती नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। सुरकोटडा ये स्थल कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सेकंड, उसकी अपनी लिपि थी। थर्ड, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी। उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसमें सही है, ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता एंड मिस्र। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये पूरी तरह से नियोजित, और जैसे आज के मेट्रो सिटी विकसित और डेवलप किए जा रहे हैं, ये उस समय का बहुत ही विकसित सभ्यता थी। यहाँ पे सड़कें, नालियाँ, अगल बगल सड़क के रोड लैंपों के साक्ष्य मिलते हैं। लगाया जा सकता है कि वहाँ साक्ष्य रहे होंगे प्रकाश के लिए, जिस हिसाब से इसके मतलब द्वार और एग्जिट पॉइंट है घर से निकलने का, उसे लगाया जा सकता है कितना विकसित और कितना डेवलप रहा होगा ये सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो गलियां चौड़ी और सीधी, सेकंड तंग और मैली, थर्ड फिसलन वाली, या तंग और टेढ़ी थी। इसमें सही आंसर है चौड़ी गलियां थी और सीधी थी, एकदम एकदम सीधी गलियां थी। चौराहे ऐसे एकदम पूरा सीधा कटते थे और गलियां एकदम सीधी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, थर्ड है पूजा स्थल, फोर्थ है कला और वास्तुकला। इसमें सही ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत। यहाँ पे पक्की ईंट से बनी इमारतों का यूज होता था, तो इसी से लगाया जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता कितना वेल डेवलप थी। पक्की ईंटों का यूज हुआ करता था उस समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है,
हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, या वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे? तो गढ़ शब्द यूज किया जाता था, उच्चतर वर्ग के लोग वहाँ बसते थे, इसलिए गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता था उच्चतर वर्ग के लोगों के लिए। वहाँ जहाँ वो निवास करते थे उसके लिए गढ़ शब्द का यूज किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा हड़प्पीय नगर तीनों भागों में विभक्त था? ये तीनों भागों में विभक्त स्थल था धौलावीरा, ये पूर्व में डिस्कस किया जा चुका है। इस समय धौलावीरा या पूरी तरह से करंट में बना हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण एंड धनुष का निर्माण। इसमें सही आंसर है स्तंभों का निर्माण। नहीं इसमें पूछा है, इसमें स्तंभों का निर्माण नहीं था, कुओं का निर्माण, नालों का निर्माण और धनुष का निर्माण उसमें था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, सेकंड राखीगढ़ी, थर्ड कालीबंगा, फोर्थ है मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ये किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की? ये पूजा करते थे पशुपति जी की। पशुपति इनके आराध्य देवता जी हुआ करते थे और ये लोग उन्हीं की पूजा करते थे। इसी तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।